वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी उमा जपते त्रिपुरा। देखिए हम शिव से जुड़ी कथा डालते हैं, शिव जी से के ही बारे में डालते हैं कि शिव जी देखिए क्या कहते हैं। शिव जी कहते हैं जो मौन रहता है, जो खाली दूसरों के कर्म में, दूसरों की अच्छाई में हंसता है, मुस्कुराता है, उसके साथ हम रहते हैं। क्योंकि भगवान, आप अगर मौन है, आपको कोई गाली दे रहा है तो शिव जी हमेशा कहते हैं कि उसका चिंता तुम मत करो, उसका चिंता हम करेंगे, उससे हम निपटेंगे। इसीलिए हमेशा मौन में रह के अब शिव जी कहते हैं जो मेरा स्मरण करता है, मेरा नाम लेता है, मेरा भजन लेता है, उसके साथ हम हमेशा रहते हैं। तो इसलिए शिव हमेशा उठते बैठते चलते शिव जी करे। अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो आप मुस्कुरा दीजिए और उसे कह दीजिए हरिओम हरिओम, लेकिन उसको कुछ जवाब मत दीजिए। देखिए उसका जवाब कैसे शिव जी देते हैं। तो शिव जी पर सब छोड़ दीजिए। जो शिव जी पर छोड़ देता है, शिव जी उसका सब सारे कर्म करते हैं। कहते हैं कि जो मेरा नाम लेके उड़ता उड़ता है, जो मेरा एक बार पूजा करता है, मेरे मंदिर में आता है, मेरा ध्यान देता है, उसका तो हम लेखा जोखा ही करते हैं। लेकिन शिव जी के नाम से उठने बैठने वाले शिव जी हमेशा उसके साथ रहते हैं। पार्वती जी से हमेशा शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, जो कोई भी जात कहो, लेकिन जो मेरे भजन में, मेरे कीर्तन में, मेरे नाम में मग्न होता है वो मेरा प्रिय भक्त हो जाता है। और जो शिव जी का नाम नहीं लेता है, शिव जी से द्वेष करता है, उसका तो भगवान लेखा जोखा पहले से लिख देते हैं। तुम्हारे कर्म में भी क्या लिखा है। जो अपने पत्नी को, अपने परिवार को छोड़कर किसी और में लग जाता है, उसका बहुत दुर्दशा होता है। इतना जन्म में दुर्दशा होता है कि कोई और अंत नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अपना काम करते रहिए, भगवान के नाम से उठिए बैठिए, चलते फिरते भगवान का नाम लीजिए। देखिए भगवान आपका मनोकामना कैसे पूरा कर। देखिए हम कथा बहुत ज़्यादा तो बड़ा नहीं भेजते हैं, कथा का तो कोई और अंत नहीं है, कथा बहुत लंबी चौड़ी होती है, लेकिन हम तो थोड़े भेजते हैं कि आप लोग आराम से प्रेम से सुनिए। घड़ी आधे में पुण्य थोड़ा सा कथा सत्संग का कितना बड़ा महत्व है। इसीलिए पार्वती जी हमेशा शंकर जी के साथ रहती हैं, वही देखने के लिए कि हे पार्वती, हम लोग 1-2-4 बच्चे नहीं संभाल पाते हैं, अब भगवान ने तो 84 लाख बच्चे को कैसे संभालते हैं। जितने जो इनमें जन्म लेते हैं सबका भगवान का तो ही बच्चा है। क्योंकि भगवान तो जीवात्मा ला के भेजते हैं, कहते हैं जाओ तुम शरीर लेके जाओ, आते हुए शरीर नहीं आएगा, तुम्हारा जो आत्मा मन है आएगा। तो इसलिए शरीर में आत्मा ला के भेजते हैं कर्म करने के लिए। तुम सत्संग करो, जप करो, पूजा करो, पाठ करो, मंदिर जाओ, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, काम करते करते मेरा ही नाम लो। कोई काम करो मेरे को सौंप दो, इस जीवन का भार पर वो तुम्हारे हाथ में, उसका जिम्मेदारी मेरे शिव जी का हो जाता है। भोलेनाथ कहते हैं वो जिम्मेदारी पूरी की पूरी वही उठाते हैं। बड़े से बड़े काम फाने। देखिए भगवान अपने रूप में कभी नहीं आते, हमेशा किसी न किसी रूप में आएंगे। बेटे के रूप में, बहू के रूप में, परिवार के रूप में, अरदार पर्दार के रूप में, किससे रूप में आएंगे, आपका सारा मदद करेंगे। आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके पास कोई मदद देने वाला नहीं, भगवान किस रूप में आते हैं पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए बार बार कहते हैं कि शिव जी का ही नाम लीजिए। शिव जी सबसे बड़े हैं, देवों में देव महादेव, विश्वनाथ, नाथों के नाथ महादेव। भगवान कहते हैं सबकी आत्मा में हम ही वास करते हैं, पेड़ में, पक्षी में, पौधा में, जितने जड़ जंतु हैं सब में हम ही वास करते हैं। तो जी मेरा ही नाम लेके उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, चलता है, सत्संग करता है, उसके हृदय में हम विराजमान हो जाते हैं। अगर भगवान शिव कहते हैं कि मेरा जो भक्त रहता है वो चुपचाप खाली हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, मेरे नाम से चलता है, कोई उसको गाली भी देता है तो शिव जी उसका जवाब देते हैं। कहते हैं कि तुम मत बोलो बेटा, हम तो उसका जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसीलिए बार बार आप लोगों से कहते हैं कि शिव जी, शिवमय हो जाओ, शिव जी हो जाओ, शिव जी के नाम से उठिए बैठिए, सारे काम शिव जी को सौंप दीजिए, आपका सारे काम होंगे। सत्संग से विवेक नहीं होता, बिना सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिना। देखिए अपने अपने कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। जब इंद्र को अपने कर्म का फल भोगना पड़ा, इंद्र कितना कितना बुरा कर्म किए, सबके साथ किए। दुर्वासा उनके हो ऐसा नहीं है जिसके सही इंद्र अच्छा कर्म किए हों, लेकिन इंद्र भी अपने कर्म का फल भोगे हैं। सीता माता बचपन में थोड़ा सा गलती की थी, उनको भी भोगना पड़ा। भीष्म पितामह देखिए थोड़ा सा इतना गलती कर दिए भीष्म, उनको भी अपना कर्म भोगना पड़ा। देखिए अर्जुन देखिए पूरा भार शिव जी को सौंप दिए और कृष्ण भगवान को सौंप दिए कि मैं कृष्ण हो गए, कृष्ण तो मेरे भार को सौंप लीजिए, हमको क्यों चिंता है। 18 अध्याय के बाद जब अर्जुन कृष्ण को हो गए तो पूरी भार कृष्ण अपने कपारे पे ले लिए। अर्जुन आराम से सो रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन तुम सो रहे हो, युद्ध होने वाला, आज भी पितामह सबको मार दे। कहे आप तो हो न प्रभु, आप तो सबका देखने वाले। तो उसी तरह हम लोग हैं जब अपने जीवन का भार भगवान को जानते हैं, सबको पता है कि
कि ये नासवार शरीर जाने वाला है, ये रहने वाला नहीं है, आज है कल चला जाएगा, ये रहने वाला नहीं है, और इसमें जो जीव आत्मा है निकल जाएगा। एक हफ्ता कौन दिन मेरा हो ये नहीं पता चलता है कि कौने दिन हमको जाना है। तो उस दिन को हम व्यर्थ क्यों करें? भगवान का भजन से, नाम से, कीर्तन से, जप से अपना जीवन व्यतीत करें। क्यों अपने जीवन को दुख में भेजते हैं? नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि भगवान को सौंप देना चाहिए। राजा वही से बोल रहे थे कि देखिए, एक राजा थे, गए वहाँ जंगल में जब शिकार करने गए तो उसके साथ 3 बच्चे थे। तीनों बच्चे जब जंगल में गए तो कैसे कैसे हाथ छूट गया। तो भगवान ने चेतावनी दे रहे हैं कि जब तुम परमात्मा का हाथ पकड़ लोगे तो परमात्मा तुम्हारा किस रूप में तुम्हारा साथ देते हैं, किस रूप में तुम्हारा हाथ देते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम मे भक्त्या समर्पयामि। अगर पत्र पुष्प फलम तोयम का स्तर क्या है तो मेरे को सब सौंप दीजिए, और हमको कुछ नहीं चाहिए, बस अपना अहंकार, अपना मैं, अपना घमंड, अपना ईगो हमको दे दीजिए। देखो हम तुम्हारा बन जाते हैं कि नहीं बन जाते। लोग हम करते हैं, भगवान कहते हैं सारे चीज़ मेरे है, अब मेरे को नहीं सौंपना है, सब अपना करके लोग मान के चलते हैं कि जो अपना मानना ही नहीं है, सब तो बाबा विश्वनाथ का है। वही हमको दुनिया में भेजे हैं, दुनिया में भेजे हैं, दुनिया में सब कर्म करा रहे हैं, स्नान दान जप तप पूजा पाठ ज्ञान भगवान दे। 84 लाख जो में जब हम भटक के आते हैं तो हमसे जब कोई अधूरा काम रहता है तो भगवान कहते हैं जाओ तुम मानुष तन में, मानुष तन में जाके मेरा भजन कीर्तन, मेरा नाम, मेरा कीर्तन करके आओ। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि जो भगवान के नाम से उठता है, बैठता है, सत्संग करता है, दूसरों को भेजता है, दूसरों को सुनाता है, भगवान कहते हैं उसका तो हम ही हैं, वो तो मेरा प्रिय भक्त, मेरा प्रिय बेटा बेटी है। इसीलिए कहते हैं भगवान की बुरा कर्म मत करो, बुरा सोचना नहीं चाहिए। तुम दूसरे के बारे में अच्छा सोचो, भगवान सबका भला करे, उसका भी अच्छा कर, आपका स्वयं अच्छा होते जाएगा। अगर तुम दूसरों के बारे में अरे उसका बर्बाद हो, उसका नाश हो, वो कैसे बढ़ रहा है, उसके मकान, देखिए आप पहले बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, हमेशा कहिए सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, भगवान ने सब अच्छा करेंगे। और हंसते रहिए, मुस्कुरा, हरिओम हरिओम, राधे राधे, शिव 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 बोलते रहिए। कोई रास्ते पड़े में जाए, हाँ माता जी हरिओम हरिओम प्रणाम, अगर कहेंगे वो भी मुस्कुराएंगे। देखिए सोना मोती का दान देना होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो हमेशा भगवान के नाम से उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता है, भगवान उसका हो जाते हैं। शिव हमेशा कहते हैं, शिव पुराण में भी लिखा है कि रास्ते में थोड़ा सा चंचुला कथा शिव पुराण का खाली सुन ली थी, उनका उद्धार हो गया था। तो क्या हम आप शिव पुराण सुने हैं, कथा सुनेंगे, शिव चर्चा करेंगे, शिव कथा सुन, क्या मेरा कल्याण नहीं होगा? तो उसी पर भगवान पार्वती जी भोलेनाथ से कह रहे हैं कि भोलेनाथ देखो, एक बहुत अमीर लड़का था, इतना अमीर था, लेकिन स्कूल पढ़ने फटा जूता पहन के जाता था, फटा पैंट पहन के जाता, इतना गरीबी में जाता था कि लोग देख के उसको हंसी उड़ाते थे, मजे कि कुछ बोलता नहीं था, खाली भगवान को सौंप देता था, कुछ नहीं बोलता। एक दिन क्या कि जो एक उसमें अनीता नाम की एक लड़की थी, उसकी मजाक उड़ाने आ गई। जब मजाक उड़ाने आ गई तो शिव जी ने, तो उसके पिता ने उसको देखे तो कहे अरे बेटा तुम कहाँ? उसके पैर पर गिर गए, कहें बेटा इस गाड़ी से तुम जाओ, हम दूसरी गाड़ी मंगा लेंगे। उसकी बेटी जो उसको मजाक उड़ा रही थी वो हाहाकार करके करने लगी, अरे ऐसा पिताजी क्यों कर रहे हैं? ये भिखारी, ये दलित, रे गरीब का इज्जत कर रहे हैं, क्या ऐसे में इसका रहस्य, आखिर क्या कारण है? लेकिन वो कभी किसी को दिखाता नहीं था, इतना फटीचर मतीन आता था, सारे स्कूल लोग जानते थे उसके जैसा गरीब दुनिया में कोई है ही नहीं है ही नहीं है। अंत में उसका रहस्य था कि बहुत अमीर था, खाली दिखाने के लिए आता था कि लोग गरीबी का कैसे मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उसका इतना लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं मानता। पढ़ने में नंबर 1 टॉपर था, लेकिन इतने लड़के लड़कियां सब उसका मजाक उड़ाती थी, लेकिन कभी वो उलट के ताकता भी नहीं था, बोलता नहीं था, देखता भी नहीं था कि ठीक है तुम लोग को जो करना। जब उसके पिता का दूसरा पिता ने बेटी को लेके बहुत महंगी गाड़ी पर आए तो गाड़ी पर उस लड़के को बैठाए, तो कहें पिताजी ऐसा कहें, घर चल के बताते हैं कि आखिर कहें। अब उसके मन में घूमने लगा कि एक फटीचर, एक दलित, एक गरीब मेरे पिताजी पैर छू रहे हैं, सम्मान दें। कहें बेटी आज जिस गाड़ी से तुम चल रही हो, इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं की वजह से चल रही हो, तुम इनको जानती नहीं हो क्या है। जब उस बेटी को सारा रहस्य पता चला कि वो लड़का इतना अमीर था, लेकिन दिखाने के लिए एकदम फटीचर मतीन आता था, वो लड़की को इतना गलानी हुई कि अपने कर्तव्य पर, अपनी बात पर उसको रोना आने लगा कि अरे हम किसी को क्यों नहीं समझ पाए, ये क्या हम हमारा इज्जत हमारे अमीरी से है, मेरा इज्जत में मेरे अच्छे कपड़े से है। अरे आदमी का आत्मा भाव देखना चाहिए कि आदमी को हम इतना बोल रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, इसका पैंट खींच रहे हैं, लेकिन ये एक शब्द नहीं बोल रहा है, तो सोचना चाहिए ना कि आखिर कारण क्या है, क्यों कारण से नहीं बोलता है।
तो उसका रहस्य समझना चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो गरीब है। गरीबी का तो मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए। भगवान उलट के आप ही के ऊपर आता है। और अंत में उसकी उस साइकिल से रोज़ आता जाता था, उसका साइकिल पंचर कर दी, सब लड़कों से बुला ली और लड़के के बीच में बैठ के उसका गाड़ी पंचर साइकिल पंचर कर दी। तभी वो कुछ ताका उलट के, लेकिन कुछ बोला नहीं। तो शिव जी सब देख रहे थे। शिव जी कहें कि अरे इसके में जरा सा मैं अहंकार नहीं, मैं इतना करोड़पति लड़का, इतने सादे भाव से स्कूल आ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, लिख रहा है, इतना इसको सब बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं। तो शिव जी कहते हैं कि जो मेरे भक्त का मजाक उड़ाता है उसको हम छोड़ते नहीं, उसके पीछे पीछे चलते हैं और उसका हम बदला लेते हैं। जब तक उसका बदला नहीं लेते हैं तब तक हम उसको छोड़ते भी नहीं। अब अंत में शिव जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। उस गाड़ी, इतनी महंगी गाड़ी, जिस लड़की बैठ के जो उसका गाड़ी पंचर हो गया, आगे बढ़ ही नहीं रहा था। अंत में वो लड़का पीछे से देख रहा था, क्या हुआ बाबूजी, इतने नर्म से, इतना नरम व्यवहार से बोला। तो कहें हम बेटा कोई बात नहीं है, गाड़ी पंचर हो गई, क्योंकि उसकी साइकिल को पंचर किया। तो भगवान कहते हैं जो दोगे यही पाएगा, जो हम जैसा काम करते हैं वही हमको मिलता है। अगर अच्छा हम दान करेंगे तो अच्छा मिलेगा। अच्छा कर्तव्य किए हैं, पुनर्जन्म में हम अच्छा कर्तव्य किए हैं, तो आज हमको भगवान ने सब कुछ अच्छा दिया। अगर अच्छा नहीं करेंगे तो हमको भगवान हमारा बदला देते हैं। कहते हैं तुम्हारा बदला तुम्हारे को मिलता है, उल्टा मिलता है। तो इसलिए कभी किसी का मजाक नहीं, कोई गरीब का मजाक नहीं, कोई लंगड़ा हो, लूजा हो, लंगड़ा हो, अपाहिज जो, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना, किसी पर हंसना नहीं चाहिए। क्यों कि हो सकता है कि वही बातें हमारे ऊपर भी आ सकता है, हम भी लंगड़े बन सकते हैं, हम भी अंधे बन सकते हैं। क्यों किसी का मजाक, क्योंकि भगवान कहते हैं मेरा अपमान होता है। उसका आप अपमान नहीं कर रही हैं, भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरा अपमान होता है। क्योंकि 84 लाख जोइन हम ही सबको बना के भेजें, बस उसके कर्मानुसार उसका सकल सूरज शरीर बना के भेजते हैं। जो जैसा कर्म करता है, किसी को बहुत सुंदर बना दिए तो किसी को सांवल बना दिए, कि जो किसी का पैर में मारा रहता है, किसी का पैर तोड़ता है तो उसको अपाहिज बना देंगे, किसी का कोई आँख का मजाक उड़ाएगा तो उसको अंधा बना देते हैं, कोई को लंगड़ा बना दे, कोई को लूला बना। भगवान कहते हैं कि हम ही सबको बनाते हैं, क्योंकि उसके कर्मानुसार उसको दंड देते हैं। तो ये सोचिए कि 84 लाख जोइन में आप क्या करके आई हैं, कौन कर्म करके आई, ये तो ज़रा सोचिए, विचार करिए। किसी का मजाक मत करो, किसी को तेज आवाज़ से मत बोलिए, किसी को गाली मत दीजिए। मन में सबके, चाहे जानवर हो, चाहे गोरू हो, चाहे पशु हो, चाहे सबसे अच्छे विचार से बात करिए कि हे भगवान इसके अंदर, हे भगवान इसके अंदर तो आत्मा, इसके अंदर तो आप ही विराजमान हो प्रभु, मेरा क्या है, सब तो आप ही का। सबके घट घट में भगवान विराजते हैं। संकट में कंकड़ हैं, कंकड़ में शंकर हैं। ये काशी में जितने कंकड़ हैं उसमें एक एक शिवलिंग विराजमान है। देखिए हमारे विष्णु भगवान काशी में पैर नहीं रखे। काशी में इसलिए नहीं रखे कि हम कैसे शिव जी के ऊपर पैर रखें, नाग बन के गले में आए के लपेट गए। तो ये बताइए कि देखिए अर्जुन को कितना ज्ञान 18,000 ज्ञान दिए, तब अर्जुन को ज्ञान आया। तो अर्जुन जब सत्संग किए, कथा सुने, तभी तो अर्जुन को ज्ञान आया। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए बार बार हम आप लोग से कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न। एक घड़ी आधे में पुण्य। सत्संग बहु करिए, जरूर करिए, सुनिए, और जो अच्छे लोग हैं उसका साथ पकड़िए। जब आपको ज्ञान हो, आपका बुद्धि भ्रष्ट न हो, बुरे लोग का साथ मत पकड़िए। अगर बुरे का साथ पकड़ेंगे तो बुरा बनना ही बनना है, अच्छे का साथ पकड़ेंगे तो अच्छा बनेंगे। तो ये सोच लीजिए कौन अच्छा है, कौन हमको राह दिखाने वाला है, कौन हमको आगे ले जाने वाला, उसी का साथ पकड़िए। बुरे लोग का साथ मत पकड़िए, क्योंकि बुरे का साथ पकड़ेंगे तो आपका सब कुछ बुरा होगा। और कोई कितना आपका मजाक उड़ावे, आपको गाली दे, आपको कुछ करे, आप उसको कहते भगवान का कृपा है, भोलेनाथ, आप उसको आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। देखिए कैसे आपका काम सारा अच्छा हो जाएगा। और जो गाली देने वाला है उसका भगवान कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप में गलत कर ही देंगे। तो इसीलिए हमको कभी किसी का बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं चाहना है। हे भगवान जो कर रहे हैं दुनिया में सबको तो आप ही बनाए हैं ना प्रभु। एक साधु थे, खाली एक वेश्या अपनी सीढ़ी से ऐसा देख रही थी। उस वेश्या बहुत खूबसूरत थी, तो सबका इसको शर्म नहीं लग रहा है। वेश्या को देखते हैं, हम वेश्या को नहीं देख रहे हैं, उस कुदरत को देख रहे हैं, बनाने वाले को देख रहे हैं कि बारे प्रभु तेरी लीला, कैसे तुम कैसे लोगों को दुनिया में बना के भेजते हैं। किसी को कितना खूबसूरत बना दें कि देखते रह जाइए, किसी को कितना निखत बना दें, क्योंकि उसके कर्मानुसार। अगर वो अच्छा कर्म किया है तो उसको खूबसूरत बना देते हैं, अगर वो बुरा कर्म किया है तो उसको खराब बना देते हैं। तो मेरे ही कर्मानुसार सब कुछ होता है। ये दुनिया में सोच लिए, कभी किसी का दोषारोपण मत दीजिएगा कि नहीं फलाना किया, ढकनवा किया, फलाना हमारे साथ है। क्योंकि मैं जन्म के पहले मेरा कर्म लिख के भेजते हैं भगवान। कहते हैं तुम्हारा जन्म के पहले तुम्हारा कर्म है, उसके बाद तुम्हारा जन्म देते हैं। तो अपने कर्मानुसार सब कुछ दुख सुख अच्छा बुरा मिलता है। कभी किसी को दोषारोपण नहीं देने चाहिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले। देखिए कल से हम बाहर जा रहे हैं 10 दिन के लिए। अगर हो सकते हैं, अगर समय मिलेगा तो बाहर से हम कथा डालेंगे, नहीं मिलेगा तो 10 दिन के बाद फिर हम आएंगे तो आपको कथा सुनाएंगे। कथा पर डे सुनिए। जो पीछे का मेरा कथा है, जो पीछे से हम डालें
उसको आप रिपीट करिए, सुनिए, बार बार सुनिए, बार बार ज्ञान, एक बार के सुन ले ज्ञान नहीं आता है, उसको एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 4 बार सुनिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। एक दिन आत्म तत्व का ज्ञान हो जाएगा। मैं हूँ कौन, किस लिए दुनिया में आई हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं भगवान हूँ, सारे संसार भगवान नजर आएंगे। एक बार सुन के तो देखिए। और अगर कथा में कोई टूटी फूटी गलती हो जाए तो क्षमा करिएगा। और आज 10 दिन के बाद हम कथा फिर भेजेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो भेज देंगे, नहीं मिलेगा तो 10 दिन के बाद भेजेंगे। हम बाहर जा रहे हैं 10 दिन के लिए। और सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। और जो कथा सुनता है उसका तो जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है। शंकर शंकर, हर हर शंकर, शंकर शंकर, जय जय शंकर, मंगल भवन मंगलहारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी, हर हर महादेव, शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संगे। यह मंत्र हमेशा बोलते रहिए, काम करते रहिए। भगवान सब कुछ करने वाले आप हो, आप ही के रास्ते हम चल रहे हैं, आप सारे काम करते हो। मेरे पास कुछ नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं है, एक पग भी आप ही चलाते हो। भगवान का नाम स्मरण करिए, भगवान का नाम लीजिए, देखो आपका भगवान स्वयं कल्याण करेंगे। चलो, सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अब ये कथा पीछे से कथा है, बहुत सा कथा है, आप सुनते रहिए। अगर कल नहीं भेजे, परसों नहीं भेजे, तो जो पीछे वाला कथा उसको रिपीट करके सुनिए, उसके पीछे वाला रिपीट करके सुनिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। कथा का कोई और अंत है, एक बार थोड़ी कथा कल सुनने में याद आ जाता है, बहुत सा कथा है, उसको नया नया सुनिए, आपको ज्ञान आएगा, बुद्धि आएगा, आप दूसरों को भेजेंगे, दूसरों को सुनाएंगे, दूसरों को बताएंगे। ये करने का फल मिलता है अच्छा, और बुरा कर्म करने का बुरा फल मिलता है। जैसे आम है, जो कोई सड़ जाता है, कीड़ा पड़ जाता है, अपने कर्मानुसार सड़ जाता है। तो इसीलिए कर्म अच्छा करना चाहिए कि मेरा कर्म अच्छा हो, बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। चलिए, हर हर महादेव, शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती सिंह। कथा बहुत बड़ी हो जा रही है, कथा तो कोई और अंत नहीं है, लेकिन हम ज़्यादा बड़ा नहीं भेजना चाहते हैं कि आप लोग प्रेम से सुनिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।